हायरार्किकल राउटिंग, ऑटोनोमस सिस्टम्स। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम जो है ये सबसे पहले मैं आपको लास्ट टाइम जब हमारा कोर्स शुरू हो रहा था तो लेक्चर्स के जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था यही हायरार्किकल राउटिंग की। और उसके अलावा मैंने आपको एक दो और चीज़ें भी बताई थी, वो ये थी कि किस तरह ये ISPs जो हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये किस तरह टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 आर्किटेक्चर के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आपको याद होगा तो हमने ये देखा था कि लेट मी शो यू कि हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर है। एक ये है, ठीक है, ये टायर 1 है, ये टायर 2 है और ये टायर 3 है। ठीक है, टायर 3 आर्किटेक्चर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो है लोकल ISPs होती हैं जो हमारे रीजन में या सिटी में या हमारी कॉलोनी के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। टायर 2 पर जो ISPs होती हैं ये रीजनल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर होती हैं। और टायर 1 के ऊपर जो ISPs हैं, राउटर्स, जो यहाँ पे टायर 1 के ऊपर जो राउटर्स लगे हुए हैं ये इंटरनेशनली, ये जो इंटरनेशनल जो राउटर्स अवेलेबल हैं, जो बॉर्डर राउटर्स भी कहलाते हैं, यानी कि कंट्रीज़ के दरमियान जो राउटर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये टायर 1 हो गया, ये टायर 2 हो गया और ये टायर 3 हो गया। टायर 1 के ऊपर जो राउटर्स लगे हैं वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। यानी कि पूरे के पूरे कंट्री का डाटा जो है वो इस BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से ट्रांसमिट हो रहा होता है दूसरे कंट्री के उसके अंदर, राउटर के अंदर। अच्छा, ये जो राउटर्स हैं टायर 1 के ऊपर जो राउटर्स हैं ये अमेरिकन एक एसोसिएशन है, अमेरिकन एक वेंडर है, AT&T एंड बेल लेबॉर्ट्रीज। ठीक है, या तो वो ये राउटर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो इंटरनेशनली जो वायरलेस के थ्रू, सेटेलाइट के थ्रू जो डाटा की कम्युनिकेशन की जा रही है वो भी टायर 1 आर्किटेक्चर के थ्रू हो रही है। टायर 2 आर्किटेक्चर के ऊपर जो है हमारे नेशनल लेवल के ऊपर जो ISPs हैं, PTCL हो गई, वतीन हो गई, वारिद हो गई, यूफोन हो गई, जोंग हो गई, वो सारे ISPs जो हैं वो सारे राउटर्स हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर से अवेलेबल है। ठीक है, टायर 3 आर्किटेक्चर जो है ये वो आर्किटेक्चर है जो लोकल ISPs पर अवेलेबल है। लेट से लोकली जो ISPs एक सिटी के अंदर होती हैं या कॉलोनी के अंदर होती हैं वो वहाँ पे ये कन्फिगर कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों आर्किटेक्चर्स, तीनों टायर जो हैं ये आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, ये इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू हो रही है। एक प्रोटोकॉल ये इनको कनेक्ट कर रहा है और दूसरा प्रोटोकॉल ये जो इनको कनेक्ट कर रहा है। ये इंटरनेशनली अवेलेबल है, ये इस तरह फिर आगे फर्दर कनेक्ट होते जाएंगे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, अच्छा अब ये ज़रा देखें ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमस सिस्टम, AS और डोमेन इज़ ए सेट ऑफ राउटर्स और नेटवर्क्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा एक नेटवर्क डिज़ाइंड है, उसके अंदर हर एक बिल्डिंग के अंदर स्विचेस भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे राउटर्स भी अवेलेबल हैं। वतीन से या PTCL से अगर हम नेटवर्क की सर्विसेज ले रहे हैं तो हम आगे उसको पूरा कैफ्यूट उसको कन्फिगर कर रहा है, मैनेज कर रहा है और वो फिर पूरी कैफ्यूट की जो भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे वो अपने नेटवर्क की या डाटा की सर्विसेज दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, तो कैफ्यूट का जो लोकली ऑटोनोमस सिस्टम है वो वही है जो कैफ्यूट के अंदर है। ठीक है, और जो नेशनल लेवल का जो ऑटोनोमस सिस्टम है हमारा PTCL है, नेशनल जो है वो PTCL है। इसके अलावा यूफोन है, वारिद है, जोंग है, वो भी ऑटोनोमस सिस्टम है नेशनल लेवल के ऊपर। ये सेट ऑफ राउटर्स और नेटवर्क्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैफ्यूट जब उसको ऑर्गेनाइज करेगा तो वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रही है। अगर तो PTCL है पूरे मुल्क के अंदर तो वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और वो पूरे मुल्क को डाटा की सर्विसेज दे रही है। दिस इज़ ऑटोनोमस सिस्टम। अगर कैफ्यूट है तो कैफ्यूट का अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो इस तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है उन्होंने अपना एक नेटवर्क सिस्टम बनाया हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनोमस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम की टाइप्स क्या हैं। एक है स्टब ऑटोनोमस सिस्टम हैज़ ओनली अ सिंगल कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ये जो स्टब AS है ये वो AS है जिसका एक सिंगल कनेक्शन है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है, मल्टी होम ऑटोनोमस सिस्टम क्या है।
हैज़ मल्टीपल कनेक्शंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, स्टब एएस ये है कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, इसका एक ही कनेक्शन जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है। ठीक है, और जो मल्टी होम ऑटोनोमस सिस्टम है वो एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो उसके मल्टीपल कनेक्शंस हैं टूवर्ड्स बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल टूवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। वो ये कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरे सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे जिससे डाटा या डाटा के फ्लो या ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यू करेगी। अच्छा, मल्टी होम का एक और इशू भी है कि ये ट्रांजिट ट्रैफिक को ओबे नहीं करता है। मल्टी होम एएस हैज़ मल्टीपल कनेक्शंस, ये मल्टीपल कनेक्शंस हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड बट डज नॉट कैरी ट्रांजिट ट्रैफिक। मतलब ट्रांजिट ट्रैफिक का मतलब ये है कि सारी जो है पूरे ऑटोनोमस सिस्टम की ट्रैफिक एक जगह इकट्ठी होती है और फिर वहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ ट्रैफिक जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांजिट एएस का काम नहीं कर रहा। ट्रांजिट एएस जो है वो एक अलग से एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसका नाम है ट्रांजिट एएस हैज़ मल्टीपल कनेक्शंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैन कैरी बोथ ट्रांजिट एंड लोकल ट्रैफिक। यानी कि वो ट्रांजिट ट्रैफिक भी मैनेज कर रहा है और वो लोकल ट्रैफिक भी मैनेज कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम। हायरार्किकल राउटिंग क्या है जी? एग्रीगेट राउटर्स इनटू रीजन्स ऑटोनोमस सिस्टम्स। राउटर्स इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम कैन रन same routing protocol. Intra AS routing protocol. Routers in different AS can run different intra AS routing protocol. ठीक है, अच्छा, इंट्रा AS जो राउटिंग प्रोटोकॉल वो है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा को मैनेज किया जा रहा होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन डाटा को रन किया जा रहा होता है। ठीक है, और इंटर एएस हैं, इंटर एएस वो ये जिस तरह के एक एएस से ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक जा रही है सेकंड एएस में। गेटवे राउटर्स क्या हैं? स्पेशल राउटर्स इन ऑटोनोमस सिस्टम रन इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल विद ऑल अदर राउटर्स इन ऑटोनोमस सिस्टम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। ये जिस तरह गेटवे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर एक बॉर्डर गेटवे होता है, ठीक है, इस तरह गेटवे राउटर्स भी होते हैं जो बिटवीन टू कंट्रीज़ के ट्रैफिक आपस में मैनेज कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। ऑटोनोमस एएस नीड्स टू बी असाइंड विद ए ग्लोबली यूनिक एएस नंबर ASN हु रिप्रेजेंटेड बाय 16-bit इंटीजर। ऑटोनोमस सिस्टम जो है ये क्या करता है कि एएस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है वो ग्लोबली असाइन किया जाता है सारों को। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये जो है ये एक अलग से ऑटोनोमस सिस्टम है, PTCL का एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, वतीन का अलग है, जैन सऊदी अरब का अलग है, मोबाइली का अलग है। ठीक है, हर एक को अलग ASN नंबर दिया जाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन द इंटरनेट आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGP used for routers to communicate within an autonomous system and relies on IP addresses to construct paths। ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है? यानी कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो ट्रैफिक मैनेज हो रही है वो कैसे हो रही है? वो हो रही है RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से या OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू ये ट्रैफिक सारी मैनेज हो रही है। और इसके अलावा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, वो ये है कि दो ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो करेंगे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के साथ। ये जो आपको BGP नज़र आ रहा है, BGP। अच्छा, इन सारी चीज़ों को ये नोट कर लें, इन सारी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट भी करना है, तो थ्योरी जो है वो आप लोग इसको गौर से सुने, तवज्जो से सुने। यूज्ड फॉर राउटर्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम एंड रिलाइज ऑन ASNs टू कंस्ट्रक्ट पाथ, फॉर एग्जांपल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ईच ऑटोनोमस सिस्टम हैज़ वन और मोर बॉर्डर राउटर्स। यानी आगे इसकी डायग्राम भी आने वाली है, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम का एक से ज़्यादा बॉर्डर राउटर्स होते हैं। मतलब ये कि किसी कंट्री का जो है बॉर्डर किसी दूसरे कंट्री के साथ एक से ज़्यादा बॉर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो BGP के थ्रू जो है दो ऑटोनोमस सिस्टम जो हैं वो दो से ज़्यादा बॉर्डर राउटर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। वन EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल राउटर दैट एडवर्टाइजेज लोकल नेटवर्क अदर रीचेबल नेटवर्क ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम ओनली गिव पाथ इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो अच्छा ये इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है अमेरिका के अंदर जो क्या करती है, ऑटोनोमस सिस्टम को नंबर असाइन करती है। ये इसका जो नंबर है वो है 1 से लेके
64,511 are available by AANA. AANA और एरिन, एरिन का मतलब है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स फॉर ग्लोबल यूज़. द 64,512,265,553 सीरीज इज़ रिजर्व फॉर प्राइवेट एंड रिजर्व पर्पसेस. अच्छा, ये जो AANA है इसका एब्रीवेशन है इंटरनेट असाइंड नेटवर्क इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. ठीक है, 64,512 से लेके 65,535 तक ये जो है रिजर्व हैं प्राइवेट AS के लिए. जिस तरह कैफ्यूट है, कैफ्यूट के एक अपना अलग से प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अलग है. अच्छा, ये देखें, ये इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस सिस्टम है. एक ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, एक ऑटोनोमस सिस्टम 2 है, एक ऑटोनोमस सिस्टम 3 है. ठीक है, ये जो 3A है और 1C ये बॉर्डर BGP प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कनेक्ट है. ये जो AS1 है ऑटोनोमस सिस्टम 1 का 1B और AS2 का जो 2A है ये आपस में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कनेक्ट है. इंट्रा AS राउटिंग एल्गोरिथम, इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम. ये जो 1D है ये इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम भी इम्प्लीमेंट कर रहा है और इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम भी इम्प्लीमेंट कर रहा है फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू. फॉरवर्डिंग टेबल इज कन्फिगर्ड बाय बोथ इंट्रा एंड इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम. इंट्रा AS सेट्स एंड ट्रीज फॉर इंटरनल destinations and inter AS and intra AS sets entries for external destinations. मतलब ये कि जो इंटर AS है या इंटर AS है ये लोकली या ग्लोबली डेस्टिनेशन जो है वो अपने अंदर फीड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. इंटर AS फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देख लें. ऑब्टेन रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स. यानी कि इंटर AS जो है वो नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. प्रोपोगेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर राउटर्स विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम. फिर ये सारे इंफॉर्मेशन जो है पूरे ऑटोनोमस सिस्टम्स को ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. ऑल इंटरनेट गेटवे राउटर्स रन अ प्रोटोकॉल कॉल्ड BGP वर्जन 4, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वर्जन 4. अच्छा जी, ये देखें, ये इंटर AS एंड इंटर AS राउटिंग. ये जो ASC का जो राउटर B है यानी कि C.B, ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यानी BGP का काम भी कर रहा है. यानी कि इंटर AS राउटिंग भी कर रहा है BA के साथ और A.A के साथ. और ये इंटरनली भी कनेक्ट है यानी कि इंट्रा AS के थ्रू भी कनेक्ट है. किस तरह C.B जो है वो C.A से भी कनेक्ट है. ठीक है, इस तरह ये जो A.C है ये दोनों काम कर रहा है. एक तो ये इंटर भी कर रहा है, एक इंट्रा भी कर रहा है. इंटर कैसे कर रहा है? B.A से कर रहा है. ठीक है, और ये इंट्रा कैसे कर रहा है? वो A.A से कर रहा है और A.B से कर रहा है. ठीक है, इस तरह ये हमारे पास होस्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक इस तरह की शेयरिंग हो रही है. इंटर AS राउटिंग विद इन AS एंड इंटर AS राउटिंग बिटवीन A एंड B ऑटोनोमस सिस्टम्स. ठीक है, अब इसके अंदर जाके ये इंटर AS राउटिंग हो रही है विद इन ऑटोनोमस सिस्टम B. अच्छा, इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं, अच्छा ये बेसिकली जो आज का टॉपिक था वो ये था कि इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं. ये सबसे पहले RIP है, फिर ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट है, फिर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है. यहाँ पे ज़रा 2 मिनट की ब्रेक लें, पानी शानी भी हैं, मैं भी पी लूँ.
अच्छा जी, ये आपने पढ़ लिया है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक जो इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। चलिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? चलें ठीक। अच्छा जी, सबसे पहला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी कि RIP। ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, यानी कि इसका जो एल्गोरिथम बना हुआ है वो डिस्टेंस काउंट करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। वो ये कि होप काउंट इसमें देखने होते हैं कि अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम में फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर 15 राउटर्स को अगर इसको ट्रेवर्स करना पड़े इस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वो जो है वो 15 राउटर्स अगर क्रॉस हो जाएं तो वो ये क्या करेगा, इस पाथ को लीव करके सेकंड पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ये कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, मतलब ये कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। ठीक है। अच्छा, ये कौन कह रहा है कि अभी तक लिंक नहीं आया? इनकी कमाल नहीं है वैसे। सर असल में राउटिंग वाले ग्रुप में नहीं आया ना, इसलिए वो कह रहा है, तो इसलिए उसको अभी मेरे को पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ बच्चों का आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है लिंक, तो आप बस एक्सेप्ट कर कर दिया है, लें। कर दिया मैंने। थैंक यू सर। फिर भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, यानी कि फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन अगर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर या ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर, ठीक है, अगर उसको 15 राउटर्स ट्रेवर्स करने पड़े तो वो 16वें राउटर पर नहीं जाएगा, वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा। यानी कि ऐसी ट्रैवलिंग जिसके अंदर सिर्फ 15 सिटीज़ ट्रैवर्स हों। रिंग मियार खान से लाहौर जाना है और लाहौर जाने के लिए अगर 15 सिटी से ज़्यादा कोई रास्ता हो तो वो उस रास्ते से नहीं जाएगा प्रोटोकॉल, या वो किसी और रास्ते से जाएगा जिसके अंदर 15 राउटर्स ना हो, यानी कि 15 से कम कम हो। दिस इज़ ऑल अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये डिस्टेंस वेक्टर बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि इसने होप काउंट्स करने होते हैं और उसको बताना होता है कि विद इन 15 राउटर्स जो है मैंने डेस्टिनेशन तक अपना पाथ ट्रेवर्स कर लिया। अच्छा, सेकंड है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये है इज़ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, आर्बिट्रेरी कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी डेस्टिनेशन विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे है? वो ऐसे है कि जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, वो हम रिवाइज़ करेंगे। डाइजेस्टर एल्गोरिथम ये है कि उसने नोड्स के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू होप काउंट्स। ठीक है, दिस इज़ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। थर्ड है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये इज़ अ पाथ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल।
जो करता ये है, एडवर्टाइजेस एग्रीगेट पाथ रीचेबल थ्रू एन ऑटोनोमस सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लिंक्स, यानी कि बिटवीन टू ऑटोनोमस सिस्टम जो प्रोटोकॉल है वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, ये एंड पे ये भी लिखा हुआ है कि OSPF एंड BGP ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं और ये हाईली स्केलेबल हैं, यानी कि ये ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। अच्छा, इंटर एंड इंट्रा AS डोमेन रूटिंग, ठीक है। एक ये आपको ऑटोनोमस सिस्टम नज़र आ रहा है, इसका नाम है A, ये ऑटोनोमस सिस्टम है, इसका नाम है B, और ये ऑटोनोमस सिस्टम है, इसका नाम है C, ठीक है। इनके अंदर जो है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, राउटिंग विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, और वो कौन कौन से हैं, एक तो RIP है और दूसरा है OSPF, दूसरा है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी कि ये वो प्रोटोकॉल है जो बिटवीन राउटर्स जो है वो यूज़ हो रहा है, बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ हो रहा है, राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहलाता है ये, ठीक है। यानी कि IGP के अंदर RIP और OSPF है, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। अच्छा, जो बॉर्डर गेटवेज होते हैं यानी कि बॉर्डर राउटर्स होते हैं, यानी कि ये वाला R हो गया और ये वाला R हो गया, ठीक है, ये वाला R, ये वाला R, ठीक है, और ये वाला राउटर, इन्होंने दोनों काम करने होते हैं। इन्होंने IGP यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी करनी होती है, और इन्होंने एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी करनी होती है, क्योंकि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम भी ये काम कर रहे हैं और आउटसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम भी ये राउटर्स काम कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने BGP भी इम्प्लीमेंट करना है और इन्होंने RIP भी इम्प्लीमेंट करना है। इंट्रा AS राउटिंग जो है वो इट इज़ आल्सो नाउन एज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मोस्ट कॉमन इंट्रा AS राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, RIP है और OSPF है। RIP क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड विद यूनिक्स डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बाय बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम बेस्ड ऑन होप काउंट। ये जो एल्गोरिथम बनाया था इसने डिस्टेंस वेक्टर का, वो बेलमैन फोर्ड ने बनाया था और उसका नाम भी बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। और ये किसके ऊपर काम कर रहा है, होप काउंट्स के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर 15 होप काउंट्स या 15 राउटर्स ट्रैवर्स करने पड़ जाए तो ये अपना रास्ता चेंज कर जाएगा। अच्छा, OSPF जो है ये इंटरनेट ट्रेंड है, रिसेंट इंटरनेट स्टैंडर्ड है, यूजेस लिंक स्टेट एल्गोरिथम बाय डाइजेस्टर एल्गोरिथम स्पोर्ट्स लोड बैलेंसिंग स्पोर्ट्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसने लोड को बैलेंस भी करना है और इसमें ऑथेंटिकेट भी करना है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल देखें जी, ये क्या है, यूज डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, अच्छा ये जो है आगे चूँकि हमने इसका प्रैक्टिकल भी करना है तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल और OSPF को हमने यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ेंगे और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है हम इंटर VLAN यानी कि VTP भी कन्फिगर करेंगे, ठीक है। अगर कहते हो तो ये मुकम्मल कर लेते हैं, नहीं तो इसको अगले लेक्चर के अंदर ही कर लेंगे। हाँ जी, कर ले मुकम्मल। नो सर। बस आप ही कह रही हैं जी यार। सर इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, फिर वो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा बाद में। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर और इसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे ये आज वाला लेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये इसकी थ्योरी और इसके जो MCQs भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टायर 1 टायर 2 टायर 3 आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट करें सारे। कर रहे हैं नोट? सर लिखो आए। यहाँ पे जी क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन, वाई ISPs at tier 1 can't differentiate services, ठीक है।
ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है सबको? ये स्लाइड्स मैं अपलोड भी कर देता हूँ LMS के ऊपर। और मीनवाइल आपको जब ये क्वेश्चन नज़र आए तो आपने ये जो है ये जिस तरह मैंने टायर 1, टायर 2, टायर 3 आर्किटेक्चर का बताया है, तो आपने यहाँ पे ऐसे ही करना है, ठीक है। टायर 1 ये आर्किटेक्चर है, टायर 2 आर्किटेक्चर ये है, टायर 3 आर्किटेक्चर ये है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। वो ये है कि ये सर्विसेज डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि हमें स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं कि हमने अपनी ट्रैफिक जो है वो हाई बैंडविड्थ के ऊपर फ़्लो करवानी है, ठीक है। यानी कि टायर 3 के ऊपर भी हम अपनी ट्रैफिक हाई हाई बैंडविड्थ की ट्रैफिक जो है उसके ऊपर अपना फ़्लो करवा सकते हैं। टायर 2 के ऊपर भी करवा सकते हैं, लेकिन टायर 1 के ऊपर नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि वाई ISPs एट टायर 1 कांट डिफ्रेंशिएट सर्विसेज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई इशू है तो मुझे बता दे। मैं लेक्चर क्लोज़ कर रहा हूँ और ये लेक्चर्स मैं अपलोड भी कर रहा हूँ LMS के ऊपर। आप लोगों ने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी CR GR आप इनकी अटेंडेंस लेने अपने पास रखें। बाकी जिनकी अटेंडेंस होगी वो लीव कर जाएं। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बताएं। सर वो लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, वैसे एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है हाँ कि हम जो नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, हाँ जी। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो रही होती है। फर्स्ट करें हमारी फाइल है 200 MB, ठीक है। समटाइम्स वो डाउनलोड होती है यानी कि 150 MB की, 100-150 MB की डाउनलोड हो जाती है। फिर हमारा इंटरनेट यानी कि इंटरप्ट हो जाता है और जो है डाउनलोडिंग कैंसिल हो जाती है। सही है। तो वो फिर दोबारा स्टार्ट से होती है। हाँ तो इस दरमियान जो हमारी 150 MB की डाउनलोड हो चुकी है, इनकी हुई तो हमारे वो इनके हमारे सिस्टम में ही है ना। हाँ तो वो डाटा फिर कहाँ जाता है जो 150 MB का डाउनलोड हुआ है? वो हमें फिर नज़र भी नहीं आता। ये आप कंट्रोल J करेंगे ना, कंट्रोल J ब्राउज़र, जब आपको ब्राउज़र ओपन है ना इसका क्रोम का, ये आप कंट्रोल J करेंगे ना, यहाँ आपको लोकेशन भी नज़र आएगी कि किस लोकेशन पर वो फ़ाइल पड़ी है और कितनी वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। और हाँ कि ये फ़ाइल जो है ये उस वक्त तक रीडेबल नहीं होगी, ये राइटेबल नहीं होगी जब तक ये मुकम्मल डाउनलोड ना हो जाए, क्योंकि बाइनरीज होती हैं, 0-1 की फॉर्म में होती हैं। तो जब तक सारा डाटा डाउनलोड नहीं हो जाता, बाइनरीज 200 का जो डाटा फिर इंटरप्ट हो जाता है, तो फिर वो जाता किधर है? इधर ही पड़ा होता है, सिस्टम के अंदर आ चुका होता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो तो फिर हमारे सिस्टम की यानी कि फिर स्टोरेज कंज्यूम कर रहा होता है। हाँ कंट्रोल J आप करो ना अपने ब्राउज़र से, ठीक है। सर वहाँ मैं पे देखो ब्राउज़र से आपको नज़र आएंगी कि जो जो IDM फाइल्स यूज़ आपने करता डाउनलोड हूँ। की हैं वो सारी वहाँ पे पड़ी हैं। सर हम तो ये क्रोम से तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो। हम्म, तो IDM में भी अगर हम करें तो हमें वो नहीं नज़र आता कि ये हमारी जो फाइल है बस इंटरप्ट होगी, हम उसको ओपन करेंगे, अगर हम उस लोकेशन पे जाएंगे तो हमें कुछ नहीं नज़र आएगा, यानी कि वहाँ पे हमें मिलेगी नहीं वो फाइल। IDM को तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा जब आप दोबारा उसको रेज्यूम करते हो तो तो वो वो वहीं पे 150 MB से करते यूज़ हैं ना, होती है या वो शुरू से यूज़ होती है? कभी कभार यानी कि वहीं से अगर तो हमने फ़ौरन नीचे से वो वेबसाइट पे डिपेंड करता है ना, अगर तो हमारा कनेक्शन चल रहा है तो वो वहीं से कई बार समटाइम्स रिज्यूम होती है, वरना वो दोबारा स्टार्ट से हो जाती है। नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको वो फाइल चाहिए 150 MB वाली? सर फाइल नहीं, ये कौन सा कोई एक दफ़ा हुआ है, ये तो पता नहीं कब से हो रहा। तो मेरा बस ये एक क्वेश्चन है कि जो डाटा हमारा हमारी तरफ से तो हमारा MB भी चले जाते हैं नेट के, ठीक है, हमारे चीज़ डाउनलोड हो रही है हमारे PC में, लेकिन वो हमें शो नहीं हो रही, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है ना। आप जो है ना, जब वो फाइल डाउनलोड हो रही है ना, आप उसकी लोकेशन देखो, ठीक है। ये जो फाइल्स वहाँ पे पड़ी हैं ना IDM के अंदर, जो फाइल्स पड़ी हैं डाउनलोड के अंदर, उनकी लोकेशन देखो आप। वहाँ पे ना ये फ़ाइल उस फॉर्मेट में नज़र ही नहीं आएगी जब तक ये मुकम्मल डाउनलोड नहीं होगी। तो हो यस सकता है सर, इसी ये तो हालत में मैं वो एम्बिगुअस सी फाइल आपको नज़र ही नज़र नहीं आए। आती जब तक कंप्लीट डाउनलोड ना हो जाए। हाँ नज़र नहीं आती ना, ये फिर IDM उस सॉफ्टवेयर का कमाल है कि वो इन सब चीज़ों को हाइड करके रखता है जब तक वो मुकम्मल डाउनलोड नहीं हो जाती, क्योंकि वो होती है बाइनरीज हैं, 0-1 की फॉर्म में होती हैं। तो ये उस वक्त तक शो ही नहीं होती, वो उसका आइकन ही शो नहीं होगा जब तक वो मुकम्मल डाउनलोड नहीं हो जाती। तो ये IDM की सेटिंग्स के अंदर जाके इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IDM की
आप आईडीएम पे काम कर रहे हो? सर वैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लें तो उनमें थर्ड पार्टी जो होता है उनमें यही इनकी जो होता है कि हमें फिर बाद में नहीं नज़र आती तो बस उनमें वो फिर ज़्यादातर इम्प्लीमेंट वो वही। आजकल सॉफ्टवेयर इतने वो रिलायबल बन गए हैं ना कि वो यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देना चाह रहे होते हैं, तो वो सर्विसेज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो पूरी फाइल ही डाउनलोड ना हो। बात मेरी गेट कर रहे हैं? जी जी सर। हम्म। तो यानी कि यहाँ तो ये हो कि वो अगर कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो जितनी हो गई है वो या तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे हमारे किसी की स्टोरेज बचाने के लिए। हाँ। ऐसा तो ठीक है। हाँ जी, ऑटोमेटिकली डिलीट कर दें। ये उस सॉफ्टवेयर की ना सेटिंग्स में जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इंटरप्टेड फाइल कहाँ पड़ी हैं, उनकी स्टोरेज कहाँ पे होती हैं, और उसको कैसे हमने कितने दिन तक रिटेन करना होता है। समझ आ रही है? ठीक है सर। सर हाँ जी। सर आपने हमारे पेपर चेक कर लिए? पेपर चेक हो रहे हैं, वो क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ चेक हो गए हैं, कुछ भी रहते हैं, हो जाएंगे। सर अ- कब तक रिजल्ट अगली आ क्लास में मैं जाएगा? आपको रिज़ल्ट बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ये लेक्चर आ गए हैं वहाँ पे एलएमएस के ऊपर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, और ये असाइनमेंट क्वेश्चन लाजमी करना है। सर ये सबमिट कब कराना है, नेक्स्ट ये लेक्चर में? असाइनमेंट जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने वहीं पे ही सबमिट करानी है, ठीक है? ओके सर, एलएमएस के ऊपर जुम्मे तक करवा सकते हैं आप, जुम्मे तक, जुम्मा जो आ रहा है।